अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए ऑर्डर से देश में खलबली मच गई है। देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। अमेरिका अब अपने H1B वीजा पर ईयरली $1 लाख मीन्स करीब 88 लाख रुपए जो है वो एप्लीकेशन फीस चार्ज करेगा। ये न्यूज आपने सुन ली होगी, अब तक सबको पता चल गई होगी। तो इस बारे में आगे बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। आप लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हो चैनल पर। तो अगर आप नौकरी करने के लिए या स्टडी करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं यानी USA जाना चाहते हैं तो उसके लिए वीजा लगता है और उसको H1B वीजा कहते हैं जो अमेरिका के लिए लगता है। और इस वीजा में एक लिमिटेड टाइम तक कोई भी USA में रह सकता है। मतलब अब तक जो H1B वीजा की एप्लीकेशन फीस थी वो 1 से 6 लाख रुपए होती थी भारतीय रुपयों में, इंडियन रुपीज में। और अब जो है ये सीधी 1 से 6 लाख से 88 लाख तक पहुंच गई है। और इसके अलावा ट्रंप गोल्ड कार्ड भी है दोस्तों, जो 8.8 करोड़ रुपए का है, 8.8 करोड़ रुपए का। ये ट्रंप गोल्ड कार्ड लेने से आपको फायदा होगा कि आप अमेरिका के एक नागरिक की तरह रहोगे, जैसे अमेरिका का नॉर्मल जो सिटीजन है वो रहता है ऐसे ही आप रहोगे वहां पे। लेकिन ट्रंप का जो ये H1B वीजा पर 88 लाख रुपए लगाने का जो ऐलान है, ये अमेरिका में रह रहे विदेशियों पर तगड़ा असर गिर रहा है। तगड़ा असर इससे हुआ है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी विदेशी हैं, जितने भी वहाँ पे काम करने के लिए, पढ़ने के लिए या कुछ भी करने जाते हैं, रहते हैं जाके, उन सब के लिए है ये नियम। और अब कंपनीज जो हैं सिर्फ उन्हीं विदेशी वर्कर्स को लिए 88 लाख रुपए ईयरली पे करेंगी जो बहुत ज्यादा स्किल्ड होंगे। मतलब ऐसे देख लो आप, भारत के कोई भी, मतलब कोई भी है, मैं बताऊं, IT इंडस्ट्री जो है अमेरिका में, वहां पे 70% लगभग भारतीय हैं। यहाँ से उठ के सब जो है इंजीनियर वगैरह वहां जाके ठुस रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और ये सुनने में आपको बुरा लगेगा लेकिन ये भाषा ऐसे ही मैं बोल दूंगा क्योंकि ये बहुत गलत बात है। आप यहाँ पढ़ोगे, यहाँ आप सीखोगे ठू अमेरिका, ठू अमेरिका, ठू अमेरिका, वहां जाके नाम अमेरिका का होगा, काम भारतीय कर रहे हैं। इनको इतनी भी मतलब शर्म नहीं है कि अपने देश में हम काम कर लें, अपने देश में जो कंपनियां हैं, IT सेक्टर है उसको मजबूत कर लें, यहाँ काम कर लें। लेकिन नहीं, ठू वही पैसे के लिए, सबके लिए पैसा जरूरी है भाई, ठू पैसे के लिए वहां भाग जाएंगे सब एकदम। थोड़ा सा पढ़ लिया या कुछ सीख लिया, चलो अमेरिका, चलो कनाडा, सबका यही हाल है। और छोड़ दो इस बात को, जाने दो दोस्तों। जो ऊंची पोस्ट पर है या जो स्किल्ड वर्कर्स हैं अमेरिका के अंदर, जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, विदेशी, उनके लिए कंपनी उनका खर्चा उठाएगी तभी जब वो स्किल्ड होंगे कि हाँ, हमारा कंपनी ये सोचेगी कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तब उसको ये 88 लाख रुपए सालाना उसके लिए पे करेगी। वरना जो छोटे मोटे वर्कर है वहां पे, छोटी पोस्ट पर है, उनको वो साफ बात है भाई, छंटनी अब होगी। तो देख लो आप, अमेरिक डोनाल्ड ट्रंप का भी यही मानना है कि नौकरियों के लिए अमेरिकन फर्स्ट प्रायोरिटी है कंपनियों में। मतलब कंपनियों को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिका सरकार ने कहा है कि आप कंपनी में पहले अमेरिका को, जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनको रखिए, उनको काम पे रखिए। बाहर से आके अमेरिका वालों की नौकरियां मत छीनिए, बाहर से लोगों को बुला के काम पे मत रखिए, ये उनका कहना है। और दोस्तों आपको बता दें, अब अमेरिका में सिर्फ वही विदेशी रुके सकेंगे जो बहुत ज्यादा काबिल है या बहुत ज्यादा अमीर है। आप वहाँ दो, मतलब ऐसे रहने भी नहीं सकते, काम छोड़ दो, आप पढ़ाई भी नहीं वहां पे कर सकते अब, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा हो गया H1B वीजा की। और अब तक अमेरिका हर साल जो है दोस्तों 85,000 वीजा जारी करता था, जिसमें से लगभग 60,000 वीजा सिर्फ इंडियंस का होता था। मतलब देख लो, 85 में से 60 भारतीय थे, ऐसा मान लो आप। प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है कि इस नए नियम के आने से जो है देश के लोगों की नौकरी का अवसर मिलेंगे। वो तो सही बात है, मिलेंगे ही। जब विदेशी को वो निकाल लेंगे तो किसी ना किसी को तो रखेंगे ही, देश वालों को रखेंगे अपने। और लेकिन दोस्तों इस नियम से अमेरिका को जितनी बड़ी
कंपनीज हैं जितनी भी, उन सबको नुकसान होगा, क्योंकि स्किल्ड मतलब जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं वो सीखे हुए हैं, एक्सपीरियंसड हैं, उनको एकदम से वो निकाल लेंगे तो नुकसान तो उनको होगा ही। इसलिए और इससे भारत को भी फायदा होगा, जो भारतीय हैं वो भारत में वापस आएंगे, उनको थोड़ी शर्म आएगी, तो वो भारत में आके काम करेंगे, आईटी सेक्टर मजबूत होगा, बाहर से कंपनियां भी भारत की तरफ देखेंगी कि हाँ हमको यहाँ पे अपना स्टार्टअप जोड़ना चाहिए या नहीं, तो शायद फायदा होगा इससे। तो लगभग मतलब आपको बता दें, अमेरिका के अंदर हर कंपनी में लगभग आधा स्टाफ जो है वो भारतीय है, गूगल के अंदर, अमेजोन के अंदर और यूट्यूब के अंदर भी। अब और दोस्तों, तो जिसकी स्किल्स बेहतर होंगी वही अब अमेरिका में रहेगा, जो पैसे वाला होगा, मोटा होगा, जिसके जेब में मोटे रकम होगी वही अब रहेगा। तो आपको ये फैसला कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।